हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 का जो बुक है उसका एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशंस करने वाले हैं। देखिए 10 से पहले जितने भी क्वेश्चंस हैं उसका सॉल्यूशन जो है चैनल पे अपलोड है, उसे आप जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए 10 नंबर का सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन? कहता है इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू। कह रहा है कि एक ट्रायंगल है जिसका नाम है पी क्यू आर, और वो जो ट्रायंगल है वो क्यू पर जो है वो राइट एंगल्ड है, और पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड पी क्यू का वैल्यू जो है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। तो आपको साइन पी कॉस पी और टेन पी का वैल्यू निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर। तो सबसे पहले हम लोग जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे पहले से ही जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के रखा हूँ। तो सबसे पहले आपको राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना है और अब इसका जो है हम लोग नेमिंग करेंगे। तो नाम जो है आपको यहाँ पे पी क्यू आर लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है पी क्यू आर। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको ध्यान देना है, पी क्यू आर जब लिखेंगे तो क्यू जो है हमेशा आपको यहाँ पे ही लिखना है इस जगह पर, क्योंकि ये देखिए ये 90 डिग्री है, राइट एंगल है, और साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्यू पॉइंट पर क्या है, राइट एंगल। तो ये यहाँ पे ही हम लोग क्यू रखेंगे। क्यू हम यहाँ नहीं रख सकते हैं, यहाँ नहीं रख सकते हैं, लेकिन हाँ पी जो है आप यहाँ पे भी रख सकते हैं और यहाँ पे भी रख सकते हैं। तो कहीं पर रख लेते हैं। चलिए मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि ये यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे क्या है, आर है। अब आगे क्वेश्चन कहता है कि पी आर प्लस क्यू आर। तो देखिए पी आर कौन सा है, ये है आपका पी आर, और क्यू आर कौन सा है, ये है क्यू आर। ये दोनों का जो सम है, यानी कि ये दोनों का वैल्यू जो ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 25, ये दोनों का। और पी क्यू, और ये देखिए ये क्या है, पी क्यू। तो पी क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो पी क्यू का वैल्यू आपको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चलो इसको यहाँ पे लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। और ये दोनों का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 25। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हमें निकालना है साइन पी का वैल्यू। तो देखिए साइन बराबर आप पढ़े होंगे, साइन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। यहाँ पर देखेंगे साइन का वैल्यू निकालना है तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, यानी कि हमें ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसका दो साइड यदि पता चल जाए तो हम साइन पी का वैल्यू निकाल लेंगे। और वो कौन कौन सा है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे देखिए ना तो परपेंडिकुलर है ना तो हाइपोटेनियस है। इसी प्रकार से यहाँ पर आपको कॉस पी का भी वैल्यू निकालना है। तो कॉस बराबर क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस। अब यहाँ पर देखेंगे बेस तो है लेकिन हाइपोटेनियस नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो ट्रायंगल है इसका ये दोनों साइड का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये दोनों अगर वैल्यू फाइंड आउट हम लोग कर लेते हैं तो फिर ये सारा जो साइन पी है, कॉस पी है, टेन पी का वैल्यू बड़ा आसानी से निकल जाएगा। तो देखेंगे कैसे हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये दोनों साइड का सम 25 दिया हुआ है। तो हम मान लेते हैं कि ये जो साइड है इसमें से कोई भी एक साइड आप मान लीजिए, ये दोनों में से कि कोई भी एक साइड क्या है, एक्स है। एक लंबाई, एक जो लेंथ है उसको यदि हम x मान लेते हैं तो दूसरा साइड कितना हो जाएगा, 25 माइनस एक्स, क्योंकि ये दोनों का जो सम है वो 25 दिया हुआ है। तो यहाँ पर वही क्या करना है, एक वैल्यू, एक साइड का वैल्यू हम लोग x मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर लेट क्यू आर इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। हम लोग मान लेते हैं कि एक ये जो साइड है वो आपका कितना है, एक्स सेंटीमीटर। तो देखिए दूसरा जो साइड है यानी कि ये, चूँकि ये दोनों ऐड करके कितना है, 25 दिया हुआ है। तो एक को यदि हम लोग x मानेंगे तो नेक्स्ट कितना हो जाएगा, ये जो साइड है वो 25 माइनस एक्स हो जाएगा। तो इसको हम लोगों ने, ये जो साइड है इसको मान लिए हैं x सेंटीमीटर। तो ये जो है आपका वो कितना हो जाएगा, 25 माइनस एक्स। 25 में से x को घटा देंगे तो ये साइड निकल जाएगा, ये सेंटीमीटर। तो इसी चीज़ को यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, लिख लेना है। क्यू आर हो गया, और ये जो पी आर जो साइड है ये आपका हो गया 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे जो है पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे
यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। देखिए शॉर्ट में मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ पीटी, पी से पाइथागोरस, थी से थ्योरम, लेकिन आपको स्कूल में जब आप सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आपको पूरा कॉपी में पाइथागोरस थ्योरम लिखना है। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है पता ही होगा आपको, पहले भी मैं बता चुका हूँ। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि कोई भी यदि राइट एंगल ट्रायंगल हो तो ये जो हाइपोटेनियस, ये जो साइड होता है, इसका जो स्क्वायर होगा वो बाकी जो दो साइड्स हैं उसके सम के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं कि पी आर जो होगा, पी आर का स्क्वायर जो होगा वो इक्वल टू होगा सम आर क्यू प्लस क्यू पी जो साइड है इसके स्क्वायर के सम का इक्वल होगा। ये दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम के इक्वल होगा इस साइड के स्क्वायर के। यहाँ पे अब देखेंगे यहाँ पे तो पी आर का वैल्यू कितना आया है 25 माइनस एक्स, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे सिंपली 25 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल में आर क्यू कितना है एक्स, तो यहाँ एक्स और स्क्वायर है तो हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस क्यू पी ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है कितना 5, तो 5 का दिया स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर, चलो पहले लिख लेते हैं फिर आगे इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे। अब ये देखेंगे ये a माइनस बी के होल स्क्वायर में यहाँ पे इसको हम लोग तोड़ देंगे, तो ये हो गया a, ये हो गया b, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a का स्क्वायर, a कितना है यहाँ पे 25, तो a का स्क्वायर माइनस 2ab, a कितना है 25 और b कितना है x प्लस b का स्क्वायर, b कितना है x का स्क्वायर, और इधर जो है राइट साइड में क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ये 5 है कितना हो जाएगा 25। तो अभी कुछ नहीं किया हूँ मैं, सिंपली यहाँ पे जो है ये a माइनस बी के होल स्क्वायर में इसको ब्रेक कर दिया हूँ और इसको यहाँ पे ऐसे उतार दिया हूँ। अब देखेंगे 25 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, आई होप आपको पता होगा 25 का स्क्वायर, यदि नहीं भी आपको याद है तो जरूर आप याद कर लीजिए। और 25 का स्क्वायर निकालना बहुत आसान है, 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 625। यदि आपको स्क्वायर नहीं याद है तो स्क्वायर कैसे निकाला जाता है उसका एक शॉर्टकट मेथड मैं चैनल पर अपलोड किया हूँ, वहाँ पे बताया हूँ, आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो इसका आ जाएगा 265 माइनस इसको सॉल्व कैसे करेंगे 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 50, और 50 को x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 50x, ये हो गया आपका 50x प्लस एक्स स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर है प्लस 25। अब सभी को हम लोग क्या करते हैं इस साइड ले आते हैं, ये सभी को इस साइड कर लेते हैं। तो या फिर हम लोग ये भी कर सकते हैं कि यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो जा रहा है। देखिए इक्वल टू के साइन में जब दो टर्म लिखा रहे और दोनों का साइन सेम यहाँ प्लस में ये ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा, या इसको ऐसे भी समझिए 25 को इधर लाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घट जाएगा कितना जाएगा 0 हो जाएगा। फिलहाल तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि x वाला जो टर्म है एक तरफ कर देते हैं और बिना x वाले को एक तरफ कर देते हैं। पहले यहाँ पे इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं, ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर आपका कट गया है, इसको ऐसे भी समझ लीजिए एक्स स्क्वायर को मान लीजिए इधर लाते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाता है। जब भी आप दो टर्म देखें इक्वल के साइन के दोनों तरफ दो टर्म देखें और दोनों का साइन सेम देखें तो उसको आप यहाँ पे सिंपली कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कितना बचा माइनस 50x, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 50x इक्वल में इधर कितना है 25, ये जो 625 है इसको राइट साइड ले जाइए तो ये भी किधर क्या है प्लस में, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 625। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ पे ये हो गया माइनस 50x ऐसे ही लिखना है और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, इसको घटाएंगे 625 में से 25 जाएगा कितना बचेगा 600, लेकिन ध्यान रहे साइन यहाँ पे माइनस होगा, क्यों ये दोनों में से जो बड़ा नंबर रहता है, बड़ा कौन है 625, इसके पहले माइनस का साइन है यहाँ पे माइनस लगेगा। अब ये देखेंगे ये माइनस से ये माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हमें x का वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा 600 यहाँ ऑलरेडी पहले से है, ये देखिए 50x जो है यहाँ पे गुना में लिखा हुआ है इसको नीचे लाएंगे तो कितना हो जाएगा 50 यहाँ पे। अब इसको सिंपली काट देंगे, एक जीरो से तो एक जीरो ऐसे कैंसिल हो गया और 5 से ये 60 कितना टाइम्स कट जाएगा 12 टाइम्स, यानी कि यहाँ से हम लोगों ने x का वैल्यू निकाल लिया है 12 सेंटीमीटर, x बराबर कितना आ गया 12। अब देखिए जैसे हम लोगों ने x का वैल्यू निकाला तो हमें जो है ये साइड पता चल गया, ये साइड कितना हो गया 12 और ये 25 में से x का वैल्यू कितना है 12 को घटाएंगे तो कितना आएगा 13, यानी ये साइड 13 आ चुका है और ये साइड जो है आपका कितना आ चुका है 12 आ चुका है। इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं।
यहाँ पे। तो लिखेंगे हेंस जो आर क्यू है आपका, आर क्यू, इसको हम लोगों ने x माना था, x सेंटीमीटर, तो ये आपका आ चुका है कितना, 12 सेंटीमीटर। एंड जो पी आर है, पी आर को हम लोगों ने क्या कंसिडर किया था, 25 माइनस x सेंटीमीटर, तो ये कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। 25 में से 12 को घटाएंगे कितना आएगा 30 सेंटीमीटर। अब देखिए ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसका सभी साइड्स निकल चुका है, तो हम लोग अब बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये कितना आ गया आपका 12 सेंटीमीटर और ये साइड आ चुका है आपका 13 सेंटीमीटर। तो अब किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम लोग बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये तीनों साइड्स है यहाँ पे अवेलेबल। तो बाकी का सॉल्यूशन जो है हम लोग यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले जो हमें निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, पहला साइन पी का। तो पहला यहाँ पे निकालते हैं साइन पी का, साइन पी। अब यहाँ पे देखेंगे एंगल, इस एंगल को लेके हमें काम करना है, तो आपको पता ही होगा जिस एंगल को लेके काम करते हैं उसके सामने वाला जो साइड होता है वो आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर। इसके बगल में क्या होता है, बेस, और ये क्या होता है, हाइपोटेनियस। यदि मान लीजिए कि ये एंगल यहाँ पे आर लिखा रहता तो फिर ये हाइट नहीं होता, ये परपेंडिकुलर नहीं होता, परपेंडिकुलर चेंज हो जाता है। और कौन सा होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है और ये हाइपोटेनियस होता है। तो देखिए साइन बराबर क्या होता है, आई होप आपको रेशियो याद होगा। साइन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे देखेंगे कि परपेंडिकुलर कितना है, तो परपेंडिकुलर आपका कितना है 12, तो यहाँ पे लिखेंगे 12, और परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस कितना है 13, तो यहाँ लिखेंगे 13। तो साइन पी का वैल्यू कितना आएगा 12/13, यह हो गया आंसर। दूसरा जो निकालना है वो आपको क्या निकालना है, कॉस पी का वैल्यू, कॉस पी का। तो कॉस पी का वैल्यू निकालते हैं, तो कॉस बराबर क्या होता है, कॉस बराबर होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे देखेंगे बेस कौन सा है, ये 5 है, और हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस तो 13 है, तो लिखेंगे यहाँ पे 13। और तीसरा जो यहाँ पे वैल्यू निकालना है आपको, वो निकालना है टेन पी का। क्वेश्चन में देखेंगे हमें किसका किसका वैल्यू फाइंड आउट करना था, साइन पी, कॉस पी और टेन पी। तो अगला हम लोग टेन पी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे टेन पी। तो टेन पी, टेन बराबर क्या होता है, रेशियो आपको याद रखना है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे देखेंगे परपेंडिकुलर कितना है 12, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 परपेंडिकुलर बाय बेस, और बेस कितना है तो 5 है, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये था एक्सरसाइज 8.1 का, एक्सरसाइज 8.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा सॉल्यूशन कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।